नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर किशोर ठाकुर। आज हमारे साथ में हैं मास्टर रमेश चंद जी शिक्षाविद हैं। हिमाचल शिक्षा बोर्ड में टीचर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले लगभग 5 महीने से ज्यादा समय से हमारी योग कक्षा में नियमित योग कक्षा में योग करने आते हैं। तो आज हम जानेंगे इन्हीं के मुख से योग के हमारे जीवन में पड़ने वाले प्रभाव, योग से हमारे मन पर पड़ने वाले प्रभाव पर इन्होंने 5-6 महीने में क्या अनुभव किया है और क्यों बच्चों के लिए योग अनिवार्य है। तो रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे दर्शकों को थोड़ा अपना अनुभव शेयर करेंगे। जी धन्यवाद सर। तो सबसे प्रथम मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं रमेश चंद, गांव हरिपुर सुंडोली से रहने वाला हूँ। पिछले 7 महीने से मैं योग कक्षा में योग कर रहा हूँ और श्री किशोर जी के पास में इनसे मैंने योग करना सीखा है। और जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं डिस्क की समस्या से जूझ रहा था। तो उससे मैं बिल्कुल अब मेरा अनुभव ये है कि मुझे डिस्क की समस्या भी है ही नहीं और सारा दिन मैं काम करता हूँ और समस्या तो मैं भूल ही जाता हूँ कि मुझे कोई समस्या है। और भी कई रोग हैं जैसे बीपी और अपना शुगर, इन ये समस्याओं का समाधान साथ साथ में ही हो रहा है। किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। इससे पहले मेरे बेड के सिरहाने पे मतलब एक बैग बढ़ रहता है दवाइयों का, कौन सी कब खानी है, कभी इस टाइम कोई दवाई नहीं ले रहा हूँ। और योग क्या है? योग मन और शरीर का मिलन एक लयबद्ध क्रिया है। लेकिन मैं कहता हूँ योग निरोगी काया बनाता है, रोगी को निरोगी बनाता है। और जैसे कहते हैं कि माता पिता बच्चे को अपना जीवन जीना सिखाते हैं। तो जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे लगता है माता पिता के बारे में कोई किसी को जीवन सिखाते हैं तो योग भी हमें जीवन सिखाते हैं। तो योग में ये कहूँगा कि योग के साथ साथ हम योग के 8 नियम में से पहला नियम यम और दूसरा नियम, इन दोनों का भी अपने जीवन में पालन करें। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ रमेश चंद जी ने अपने अनुभव आपको बताए कि देखो, लगातार निरंतर एक कंसिस्टेंसी के साथ योग करने से केवल रोग ही नहीं मिटते हैं। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी भी कहा करते हैं कि योग से रोग मिटना तो एक सामान्य क्रिया है, एक बायो प्रोडक्ट है। योग से जब रोग मिटते हैं तो हम उपयोगी बनते हैं। अपने घर परिवार के लिए तो बनते ही हैं, साथ ही साथ समाज के लिए बनते हैं, उपयोगी बनते हैं, एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं। जो योग का मूल मंत्र है, जुड़ते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, उसके दुख सुख को अपना दुख सुख मान करके हम समाज में अपना जीवन व्यतीत करने योग्य बनते हैं। और इसके साथ जो ये रोग मिटना है तो सामान्य क्रिया है। हमारा जीवन कैसे उत्कृष्ट बने, समाज के लिए एक आईना दर्पण बने, वो जीवन जीना सिखाता है हमें योग। तो ये 1 घंटे की क्रिया है। प्रतिदिन आपको सुबह समय नहीं लगता है, शाम को लगाओ, परंतु अनिवार्य तौर पर अपने जीवन में योग का अपना अभिन्न हिस्सा बनाओ। 1 घंटा नहीं दे सकते हैं शुरू में, आधा घंटा दो। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये योग के 8 नियम हैं। हम यम और नियम भी अपना लें। यम के 5 नियम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचारी। और नियम है, यम है हमारे जो समाज के अनिवार्य 5 अंग हैं और नियम है अपने शरीर के 5 जरूरी कर्तव्य हैं। अगर ये भी हम सीख लें तो हमारा जीवन पूरे अपने घर परिवार समाज और राष्ट्र के लिए एक उत्कृष्ट जीवन बनता है। यही योग हमें सिखाता है। तो इसी के साथ रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा बने कि हमारे शरीर की व्याधि हो चाहे हमारे मन की व्याधि हो। मन बोले तो जो बीपी है, शुगर है, ये मानसिक रोग हैं। और जो कमर दर्द है, सर्वाइकल है, फ्रोजन शोल्डर है, नी पेन है, ये भी एक तरह से देखा जाए तो मानसिक ही है। परंतु शरीर में ये जो रोग बनते हैं ये हमारे
लाइफस्टाइल की अव्यवस्था के कारण से बनते हैं। तो ये सारे रोग अपने आप धीरे 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 खत्म होते चलते हैं और एक दिन पूर्ण सर्वनाश हो जाता है हर रोग का योग के अग्नि में। तो इसी के साथ आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो किशोर योगा एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर ऐसी नई इंस्पिरेशनल वीडियो मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो औरों को भी इससे इंस्पिरेशन मिले, शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत आभार, धन्यवाद।